शुरुआत में राजेश बादल साहब से करना चाहूंगा। राजेश सर, ये जानना चाहूंगा कि ये जो पूरे का पूरा चुनाव जिस ओर मुड़ा है, और जो मैंने आज की जो हमारा जो कह लीजिए कि शीर्षक भी है कि वो 56 इंच का सीना, वो उनकी 370 की जो धारा 370 कहते हैं वो तो अनुच्छेद है, और शायद आपकी पुस्तक भी इस पे एक बहुत शानदार आपकी है कश्मीर पर पूरी की पूरी। और वहां कश्मीर में बीजेपी ने उम्मीदवार ही नहीं दी, और उस कश्मीर के नाम पर देश भर में वोट बार बार मांग रही है। उसका पोलराइजेशन लगातार हो रहा है जब से ये हुआ है, जो लागू किया गया था उनके द्वारा, वो अनुच्छेद हटाने की जो बात करते हैं उसको वो धारा 370 हटाने की बात करते हैं। पहली प्रतिक्रिया राजेश सर आपकी। धन्यवाद संजीव। आपके प्रश्न के दो भाग हैं। एक तो पहला जो चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री जी का जो व्यवहार है वो है जी। और दूसरा कश्मीर से जुड़ा हुआ है। तो मैं दोनों बातों पर जल्दी से अपनी बात समाप्त करता हूं, कि शुरुआत करता हूं। देखिए, पहली बात तो ये कि हम इतिहास का बहुत ही अशालीन, अमर्यादित, अभद्र और अश्लील चुनाव प्रचार देख रहे हैं। और देखिए, हमने पहला चुनाव 1977 में कवर किया था, और उसके बाद से अब तक किसी चुनाव में इतनी गंदगी हमने नहीं देखी। और गंदगी होती भी थी तो हमने ये देखा था कि भाई किसी पार्टी के कोई जूनियर नेता ने कुछ बोल दिया, बाद में माफी मांग ली, चुनाव आयोग ने चेतावनी दे दी, और वो इस तरह से लगता था कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, दोनों ही पार्टियां या बाकी जो जितनी भी पार्टियां। लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो इस चुनाव में सत्तारूढ़ दल के शिखर पुरुष हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो खुद जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाषा मेरे लिए चौंकाने वाली है। मैं जैसे दो बातें कहूं, अभी 2-3 दिन से वो लगातार राहुल गांधी के लिए शहजादे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब संविधान की वो शपथ लेते हैं, संसद में वो मत्था टेकते हैं, संविधान को याद करने की कई बार वो बार बार याद दिलाते हैं कि नहीं, संविधान को लेकर बहुत संवेदनशील है। अनुच्छेद 18 उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा, जिसमें कि राजा, महाराजा, राजकुमार, युवराज, रानी, महारानी, शहजादा, बेगम, इन सब पे बंदिश लगाई गई है, असंवैधानिक है ये। तो जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ तो निर्वाचन आयोग को कार्रवाई कर देनी चाहिए, अनुच्छेद 18 के को अगर हम देखते हैं तो। अब इतनी बात ना उनके सलाहकार जानते हैं, ना वो खुद जानते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका अर्थ ये है कि जानबूझ के वो इस तरह की बात कर रहे हैं, और अगर जानबूझ के ये बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह संविधान की एक तरह से डायरेक्ट अवमानना या अपमान है। अब इसको आप क्या कहेंगे, इसके लिए तो मतलब कौन सा उनके लिए बचाव हो सकता है कि जिस पे असंवैधानिक है, जो एक तरह से मैं कहूं कि गैर कानूनी है शहजादा, जिस पर अगर कोई कोर्ट में चला जाए तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो एक तो बात यह है। दूसरी वो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस और पाकिस्तान का रिश्ता तोड़ रहे हैं। पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो भी मेरे लिए बड़ा अजीब सी बात है, क्योंकि देखिए, अगर हम याद करते हैं तो पुराने दौर की बात करना कोई मतलब नहीं है कि जब 46 में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर सरकार बनाती थी, मैं उस समय की बात नहीं करना चाहता, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर मत्था टेक के आए, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार लाहौर गए, उसके बाद बिना बुलाए मोदी जी गए, पाकिस्तान गए बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के, नवाज शरीफ के यहाँ। इंदिरा गांधी ने तो जो पाकिस्तान का सुलूक किया, जो उसके साथ जो व्यवहार किया, वो तो पूरी दुनिया जानती है और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वो तो नहीं गई। आप नरसिंह राव नहीं गए, 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, वो नहीं गए, उनका भी जन्म स्थान पाकिस्तान में है। और आप जो है खुद आपके 3 प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, और आप पाकिस्तान का आरोप इस तरह से कांग्रेस पर लगाते हैं। मतलब एक मर्यादा होती है, ऐतिहासिक तथ्यों की भी मर्यादा होती है। लेकिन इस चुनाव में हम पाते हैं संजीव भाई कि बड़ा अजीब सा खेल हुआ है और इसमें सारी सीमाएं तोड़ दी गई हैं। अब आपके सवाल के दूसरा हिस्सा जो था कश्मीर को लेके, आप
कह रहे हैं कि कश्मीर में उन्होंने अनुच्छेद 270 की जो बात कही है, 370 की जो बात कही है, 370 की जो बात कही है, 1952 में लागू हुआ। और 1952 में लागू होने के साथ ही उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐलान किया था कि ये धारा जब तक है तब, आर्टिकल लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में कि जब तक है तब तक है, हमें देर सवेर इसको समाप्त करना ही है। और उस वक्त केवल रक्षा, विदेश और संचार मंत्रालय, मुझे जहां तक याद है, ये भारत के जिम्मे था। संविधान तक कश्मीर का अलग था। आप वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते थे, वहां सारे कुछ भी भारत का लागू नहीं होता था, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी। इसलिए नेहरू ने दो राय नहीं रखी, उन्होंने उसी समय कहा कि ये हटेगा। 52 में लागू हुआ और 54 से आप देखिए कि हटना शुरू हो जाता है। और आज जब जब जिन्होंने हटाया, जो 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 कहते हैं कि हमने हटा दिया, उससे पहले पहले जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं आप फहरा सकते थे, तिरंगा फहराया गया। जम्मू कश्मीर में आप भारत का सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाएं नहीं लागू होती थी, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाएं लागू हुई। जम्मू कश्मीर में आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री नहीं होते थे, जम्मू कश्मीर में ऐसा भी हुआ। जम्मू कश्मीर में बैंकिंग प्रणाली एक हुई जो भारत के साथ मिलकर हुई। जम्मू कश्मीर में कस्टम, एक्साइज और तमाम टैक्सेस का जो मामला था वो सब पहले हटा दिया गया। यानी कुछ बचा ही नहीं था, खाली डिब्बा था अनुच्छेद 370 का। खाली डिब्बे को आपने कुचल दिया है। बाकी तो सब नेहरू के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में और राजीव गांधी के जमाने में खत्म कर दिया गया था। अब अगर इस पे कभी डिबेट करेंगे तो मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा, मेरी तो अपनी किताब में इसका जिक्र है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि आप उस बात का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आपको नैतिक अधिकार है ही नहीं। तो ये एक अजीब सी है। जी सर। तो क्या लगता है राजेश सर कि ये जो आपने भी कहा कि कभी नहीं देखा, आपने आपको 77 से आप चुनाव कवर कर रहे हैं, तो तीसरे चरण के बाद और क्या कुछ हम संभावनाएं देखें कि कहां ये जाकर ठहरेगा और क्या इसके रिपरकेशंस होंगे? राजेश सर, सभी से मैं टिप्पणी एक एक छोटी छोटी चाहूंगा। हमारे पास ये 15 मिनट का समय, तो दो दो ढाई ढाई मिनट जितना है हम इसको खत्म करेंगे। जी राजेश सर। देखिए संजीव, अब गंदगी में कितने नीचे कोई गिरेगा, इसमें क्या उसकी गहराई कितनी हम नाप सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि 77 का चुनाव मैं याद करता हूं, जब जनता पार्टी बनी थी और देश में एक अजीब सा माहौल था। इंदिरा गांधी को, एक महिला थी, ताकतवर नेत्री थी, आपातकाल लगाया था और उसकी वजह से जनता पार्टी उस आपातकाल की कोख से निकली। लेकिन इंदिरा गांधी को क्या क्या नहीं कहा गया था, मैं यहाँ इस मंच पर या यहाँ इस जहां हम बात कर रहे हैं उस पर वो शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं जो हम लोगों ने चुनाव प्रचार में सुने हैं। इसके बाद आप देखिए प्रमोद महाजन, और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तब देखिए कि सोनिया गांधी के लिए कितना गंदा नहीं बोला गया, क्या कितनी गंदगी का हमने देखा कि मतलब अश्लीलतम टिप्पणियां हमने उस दौर में देखी। और दोनों नेत्रियों ने देखिए पूरी गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। 80 में इंदिरा जी फिर वापस आई, 2004 में फील गुड नहीं हुआ, 89 में जब बोफोर्स का भूत राजीव गांधी वाला निकाला, इन्होंने बोतल से जिन्न निकाला, तो साबित तो कभी हुआ नहीं, सभी छूट छाट गए, बरी हो गए। लेकिन जितना गंदा प्रचार राजीव गांधी को लेके किया, 1991 में फिर ये आ गए। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसा जो अश्लील और अभद्र प्रचार है, कभी उसका भविष्य नहीं होता। और आप देखिएगा कि इसका लोग अब समझते हैं, लोग ये जानते हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर जब बोलते हैं और मैं जब गुस्से में बोलता हूं, तो जो जिस गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करता हूं, तो कोई अंतर ही नहीं है। तो फिर मतलब क्या है? तो आप ये देखिएगा कि इसका नुकसान सत्तारूढ़ दल को होगा। जी